हेलो, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को मेरा नमस्कार। मेरी वॉइस आप तक जा रही है, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है जी, चलिए ठीक है। हम लोग आज एक पीजीटी का प्रैक्टिस सेट 60 क्वेश्चंस का लेकर के आए हैं। तो ये आपके साथ में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए इन क्वेश्चंस पर बात कर लें थोड़ी सी। अनमोल पूछ रहे हैं सर पीजीटी का एग्ज़ाम कब होगा। अभी मैंने कभी भी जल्दी एग्ज़ाम बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जो संभावना अभी तक जो अक्टूबर की मैं बोल रहा हूँ वही है, क्योंकि उससे पहले तो चांस नहीं है। हालांकि बहुत लोग कह रहे हैं पहले हो जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से पहले होने के कोई चांस नहीं है। चांस अक्टूबर से पहले नहीं है, इसलिए आप तैयारी अपनी लगातार करे रहिएगा, उसमें कोई समझौता नहीं करिएगा। ठीक है, उससे पहले तो नहीं है, ये निश्चित है। कुंभ मेला वो तो हो गया, हाँ सही कह रहे हैं। होने दो, कुंभ मेला से कोई मतलब नहीं है इसका। कुंभ मेला से कोई मतलब नहीं है। जीआईसी की वैकेंसी जो है वो नवंबर से दिसंबर के बीच में संभावित की जा रही है। नवंबर के आसपास तक आ जानी चाहिए, जहाँ तक उम्मीद है, आने की उम्मीद है। ठीक है, चलिए खैर हम अपनी बात कर लेते हैं। आज क्वेश्चंस एमसीक्यूज मैंने लाया हूँ मैं, और ये आपके साथ में शेयर करूँगा। आप लोग जवाब आप देंगे, आज मैं जवाब नहीं दूंगा, आज जवाब आप देंगे, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपके जवाब अप टू द मार्क होंगे। तो पीजीटी एमसीक्यूज पर हमारी पूरी वीडियो रहेगी आज। आप आराम से, प्रैक्टिस आपको करनी है, मेहनत आपको करनी है, जवाब भी आपको देना है। तो फिर देर नहीं होनी चाहिए। और एक चीज़ आपको और बता दें कि जब कोई चीज़ मुश्किल से मिले तो उसके मिलने का आनंद ही कुछ और होता है, और जो कुछ आसानी से मिल जाए तो उसकी वैल्यू पता नहीं रहती इंसान को। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम देर होगा सवेर होगा, लेकिन जितना भी देर होगा या कुछ भी होगा, आपके लिए तो बेनिफिट निश्चित ही है, ये आप जान लीजिए। क्वेश्चंस जो आपके सामने हैं, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो टीजीटी रेंज को भी पकड़ेंगे और पीजीटी रेंज को भी पकड़ेंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा धैर्य बना करके हमें जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि इन क्वेश्चंस में दोनों कैटेगरीज हैं। दोनों आयनिक इक्विलिब्रियम कराया जाएगा। आयनिक इक्विलिब्रियम अभी कराएंगे, तब बात करेंगे आपसे। आयनिक इक्विलिब्रियम कराएंगे तब बात करेंगे आपसे। ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन समय लेते हैं, टाइम लेते हैं, और उसके लिए पहले आप आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ डालिए पूरा। मैंने कई बार पढ़ाया, उसे पढ़ डालिए, फिर हम लोग उस पर क्वेश्चन करेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट स्ट्रेंड साइक्लोएल्केन। सबसे ज्यादा स्ट्रेंड साइक्लोएल्केन इसमें से कौन सा है। मोस्ट स्ट्रेंड साइक्लोएल्केन इसमें से कब कौन सा ज्यादा है। तो वन का सी बता रहे हैं आप लोग, वन का सी बता रहे हैं। ठीक है, सही जवाब है आपका। साइक्लोप्रोपेन में सबसे ज़्यादा स्ट्रेन होगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रेन साइक्लोप्रोपेन में होगा। ठीक है, जितना नंबर कार्बन का बढ़ता चला जाता है उतना ही स्ट्रेन क्या हो जाएगा, घटता चला जाएगा। साइक्लोप्रोपेन, फिर साइक्लोब्यूटेन। अगर आपको याद है
तो शायद 2013 यानी 10 में, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन इन दो में से किसी एक ईयर में ये ऑर्डर पूछा गया था कि स्ट्रेन का ऑर्डर क्या है। तो यही था साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन, शायद 3 थे उसके अंदर, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो ये ऑर्डर एडजस्ट करने के लिए आया था, ऐसा मैंने देखा था पेपर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन? ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन मिथाइल सैलिसिलेट को बोलते हैं, मिथाइल सैलिसिलेट को बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है, मिथाइल सैलिसिलेट को बोलते हैं जी। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड, बहुत सुंदर, सही है, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। इसका एसिटल्डिहाइड हो जाता है, इसका मिथाइल सैलिसिलेट हो जाता है, और इसका आपका साइक्लोप्रोपेन हो जाता है। ठीक, चलिए, बहुत सही। एक क्वेश्चन है छोटा सा, बताएंगे आप लोग। नंबर ऑफ क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट ऑफ एसिटल्डिहाइड एंड प्रोपेनल्डिहाइड। नंबर ऑफ द क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट जो हैं वो एल्डिहाइड के कितने बनेंगे, और प्रोपेनल्डिहाइड का दोनों को कराया जाए तो कितने जवाब आएंगे? 4 बनेंगे, बिल्कुल सही जवाब है आपका, टोटल 4 बनेंगे। ठीक है, 4 बनेंगे, 2 इसके, और भाई एक इसका सेल्फ प्रोडक्ट, एक इसका सेल्फ प्रोडक्ट। तो पहले याद रखो, हम तरीका बता देते हैं आपको, 4 ही बनेंगे। ठीक है, देखो पहले तो एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड जिन्हें नहीं पता हो, ठीक है, और फिर प्रोपेनल्डिहाइड। इसका सेल्फ एक होगा, सेल्फ एक, प्रोपेनल्डिहाइड का, प्रोपेनल्डिहाइड का सेल्फ एक होगा, प्रोपेन प्रोपेन एल्डिहाइड का भी सेल्फ एक होगा, फिर इसका इससे एक होगा, और फिर इसका इससे एक होगा, यानी 2 इसके 2 इसके, टोटल 4। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन 4 कैसे होंगे ये तो जानना जरूरी है ना। 2 सेल्फ होते हैं, दोनों के 2 सेल्फ और दोनों के 2 क्रॉस होते हैं। ठीक है, चलिए, जगमोहन जी, दोनों सिंपल एल्डोहल में दोनों सेम रहते हैं, यहाँ लिख देता हूँ। सिंपल एल्डोल में सिंपल एल्डोल में दोनों सेम, मतलब एक ही रिएक्टेंट होता है, ऐसे कहें हम, रिएक्टेंट एक ही होगा।
रिएक्टेंट एक ही होगा, आप ही जवाब दे रहे हैं और आप ही आंसर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इन केस ऑफ क्रॉस टू एल्डिहाइड मस्ट बी डिफरेंट। तो मैंने दोनों डिफरेंट ही लिए भैया। मैंने चेक कर लिया, दो प्रोडक्ट नहीं होंगे, प्रोडक्ट 4 होंगे, 100% श्योर है। दो कैसे हो जाएगा भाई? एसिटल्डिहाइड प्रोपेनल्डिहाइड से करके देख लीजिए। चलिए खैर, बेंजोफिनोन इज प्रिपेयर्ड बाय ड्राई डिस्टिलेशन। आपको समझ में नहीं है, आप ही सर जवाब दे रहे हैं और आप ही पूछ रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आप अभी थोड़ी देर कह रहे हैं सर सिंपल होगा, देखो भाई, चलो एक बार करा लेते हैं। बस अब आपका डाउट मैं समझ गया, आप क्या पूछना चाह रहे हैं। डी ठीक है, बस समझ गया। ठीक है, चलिए देखिए, कोई बात नहीं, आप देखिए, ये क्वेश्चन बहुत आता है और बहुत पूछा जाता है। ये है आपके सामने एसिटल्डिहाइड और ये है आपके सामने प्रोपेनल्डिहाइड। प्रोपेनल्डिहाइड, ये प्रोपेनल्डिहाइड। ठीक है, समझ लीजिए, क्रॉस का मतलब हुआ कि जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे, समझना मेरी बात को ध्यान से। अब आप अपने दिमाग ना लगाइए, 5-25 बनेंगे या 5 बनेंगे, अभी हम लोग दिमाग लगाते हैं। ठीक है, अब आप बीच में डिस्टर्ब नहीं करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सबसे पहले ये संभावना जताई जाती है कि 0 अल्फा इसके अंदर है, 0 अल्फा इसके अंदर है। ठीक है, समझ लीजिए ध्यान से। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, इसका अल्फा इससे रिएक्शन कराएंगे, तो डायरेक्ट रिएक्शन नंबर 1 क्या संभावित है वो समझिएगा। अब आप बीच में खुटर पुटर ना करिएगा। सबसे पहली रिएक्शन संभावित है कि अगर दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो CH3 CHO ये लिया, प्लस इसको हमने लिखा H2C, ऊपर यहाँ पर हम लोग आगे ये वाला लिखेंगे, सिंपल आगे ही लिख देता हूँ, ये वाला ऐसे करके ऊपर की तरफ लिखना चाहूँगा, इसलिए ये वाला हो गया CH3 और ये वाला हो गया आपका CHO। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इसे हीट कर देंगे, और हीट करेंगे तो पहले एल्डोल बनेगा, या सीधा सीधा एल्डोल बना लो, चाहे CH3, यहाँ पर आपका CH डबल बॉन्ड C और यहाँ CH3 और यहाँ सिंगल बॉन्ड CHO हो जाता है। नंबर 1 प्रोडक्ट ये हुआ। इतनी बात समझ में आ गई आपको? यहाँ तक कोई डाउट कन्फ्यूज़न तो नहीं है? बोलिए, यहाँ तक कोई डाउट कन्फ्यूज़न तो नहीं? पहला प्रोडक्ट समझ में आ गया, प्रोडक्ट नंबर 1, ये प्रोडक्ट नंबर 1 ये बनेगा। उसके बाद संभावना ये होती है, दूसरी पॉसिबिलिटी, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने दोनों चीज़ें डाल दी हैं, एक टेस्ट ट्यूब में आपने दोनों चीज़ें डाल दी हैं, एक एसिटल्डिहाइड भी डाल दिया है और उसी में आपने प्रोपेनल्डिहाइड भी डाल दिया है, उसके बाद आपने हीट कर दिया, तो फिर आप रोक नहीं पाएंगे कौन किससे रिएक्शन करेगा, कौन किससे रिएक्शन करेगा आप नहीं रोक पाएंगे। आपस में कर जाएंगे, दोनों एक दूसरे से कर जाएंगे, सब संभावनाएं दिखाई जाती है। क्रॉस का मतलब ये होता है। अब दूसरी रिएक्शन क्या होगी, अब हम इसको पहले लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा प्रोपेनल्डिहाइड CH3
CH2CHO, और ये हो गया हमारा एसिटल्डिहाइड, ये हो गया हमारा एसिटल्डिहाइड, ये वाला। यानी कि ये इस समय A है, ये B है, तो यहाँ पर ये वाला A हो गया और ये वाला आपका B हो गया। अब यहाँ पर उल्टा हो गया, ये A हो गया, ये आपका B, ये आपका A हो गया और ये आपका B हो गया। क्रॉस चल रहा है इस समय। अब यहाँ से वाटर निकाल के हीट करिए, तो अब आप इस बात से भी एग्री होंगे कि सर ये प्रोडक्ट भी हमारा ठीक है जी। बताइए प्रोडक्ट नंबर 2 एग्री हैं आप? यहाँ तक मैं 2 स्टेप चल चुका हूँ, 2 स्टेप चल चुका हूँ। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, दोनों स्टेप समझ में आ गई, ये 2 प्रोडक्ट बने। चलिए डन। अब टेस्ट ट्यूब में तो आपने दोनों डाल दिए ना, तो क्या ये संभावना नहीं कि ए आपस में रिएक्शन कर जाए, यानी CH3CHO आपस में रिएक्शन कर जाए? तो ये यानी कि जब क्रॉस होता है तो सेल्फ होगा, उसे आप रोक नहीं सकते हैं, उसे आप रोक नहीं सकते हैं, इसीलिए 4 प्रोडक्ट बोले जाते हैं, इसीलिए 4 प्रोडक्ट बोले। टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, फिर आप हाथ डाल के पकड़ थोड़ा लोगे दोनों को, तो सेल्फ भी होता है। जब क्रॉस होगा तो 100% सेल्फ होगा, तो इसीलिए वो टोटल 4 लिखे जाते हैं। ये कंपटीशन में ये प्रोडक्ट नंबर 3 बन गया। अब यह संभावना हो गई। दूसरी संभावना चौथी वाली ये हो गई कि हम ये वाला लिखें CH3CH2CHO, CH3CH2CHO प्लस, तभी तो सर कंपटीशन है जगमोहन जी, तभी कंपटीशन है, नहीं तो ये तो बात सिंपल है, कोई भी बता देगा। और ये रिएक्शन यहाँ से H2 उठाएंगे तो अब आपका प्रोडक्ट मिलेगा CH3CH2CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CHO, ये प्रोडक्ट नंबर 4। क्वेश्चन गलत नहीं पूछा गया था, क्वेश्चन बिल्कुल 1000 नहीं 1,00,000% सही पूछा गया था। देखो 1,00,000%। क्वेश्चन क्या है आप समझिए, पहले क्वेश्चन पे चैलेंज ना करिए, क्योंकि क्वेश्चन जब गलत नहीं तो गलत कैसे हो जाएगा? क्वेश्चन कैसे गलत हो जाएगा भाई? नंबर ऑफ क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट, तो जब क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट का मतलब सेल्फ भी गिने जाते हैं, ये बात जान लीजिए। अगर कंपटीशन देना है तो ये जानिए, और जिद पे अड़े रहना है कि नहीं क्वेश्चन गलत है या आंसर गलत है, मैं ही सही हूँ, तो फिर जैसा आपकी मर्जी हो आप कर सकते हैं, खुद पढ़े लिखे हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी यहाँ पर आपसे हम बहस करने के मूड में नहीं है, ठीक है? क्वेश्चन गलत नहीं पूछा गया है। कंपटीशन का पेपर उठाइए, आपको समझ में आ जाएगा। और यही जिद्द सिलेक्शन नहीं होने देता है, ये भी ध्यान दीजिए। जब आप अड़ जाते हैं ना, बोले नहीं साहब सर ही गलत है, तो फिर सिलेक्शन नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसके बाद बेंजोफिनोन इज प्रिपेयर्ड बाई, बेंजोफिनोन इज प्रिपेयर्ड बाई, एनसीईआरटी मेरे पास इस समय नहीं तो मैं आपको दिखाता क्रॉस एल्डोल का मतलब। एनसीईआरटी अगर आपके पास में हो तो क्रॉस एल्डोल खोल लो, उसमें लिखा हुआ है, कायदे से समझ में आ जाएगा। क्रॉस एल्डोल में 4 प्रोडक्ट बनते हैं। बेंजोफिनोन इज प्रिपेयर्ड बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ, ये तो पता ही होगा, 4 का बड़ा सिंपल जवाब है, कैल्शियम बेंजोएट से बनेगा, कैल्शियम बेंजोएट से बनेगा, कैल्शियम बेंजोएट से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4, आगे भागने की कोशिश ना करो दीक्षा, एक एक क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग इज, देखिए कैल्शियम बेंजोएट वाली रिएक्शन तो पता ही होगी जी। द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग इज, बताइएगा। 5th का बी बिल्कुल सही है, फॉर्मिक एसिड है, सही है, फॉर्मिक एसिड है, वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर। हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट, एमाइड से एमीन बनता है, एमाइड से एमीन बनता है, ठीक, शाबाश, बहुत सुंदर। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये पेपर टीजीटी प्लस पीजीटी दोनों को मर्जिंग करता है,
इसलिए आप इस पर ये ना सोचें कि नहीं सरल भी क्वेश्चन है, कठिन भी, थोड़े मतलब ठीक है क्वेश्चन, बहुत सरल भी नहीं है और बहुत कठिन भी नहीं है, ठीक है, एक ऐसे कहें कि नॉर्मल क्वेश्चन कह सकते हैं। नॉर्मल है, इसलिए दोनों को मर्जिंग का पेपर सेट किया है। एक आध क्वेश्चन पेपर ऐसे भी हों। एनिलीन रिएक्ट्स विद एसिटाइल क्लोराइड टू गिव डायरेक्ट आंसर बताइए, सातवें का डायरेक्ट आंसर बताइए, डायरेक्ट आंसर बताइए। चलिए फिर बाद में देखेंगे, ये हम लोग ले लेते हैं, एनिलीन ले लेते हैं। एसिड एनिलाइड बनता है ना, एसिड एनिलाइड, एनिलीन है ना, एनिलीन है, इसकी रिएक्शन CH3 COCl, तो यहाँ पर एसिड एनिलाइड बनेगा। एसिड एनिलाइड बनेगा, एसिड एनिलाइड बनता है इसमें। हाँ चलिए ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ें, इनके आंसर तो देख लें कहाँ हैं। इनके आंसर इसमें हैं। जी सी होगा ऑप्शन, सी, सी ऑप्शन होगा, ठीक है, सी ऑप्शन होगा। चलिए ठीक है, एट्थ वाले का जवाब दीजिएगा। इन सुक्रोज द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज, इन सुक्रोज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इंपॉर्टेंट है, पीजीटीज में कई बार आया है, पीजीटीज में कई बार आया है ये क्वेश्चन, एट्थ वाला। 1 टू ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, बहुत सुंदर। ठीक, नाइन्थ वाले का, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, ये क्वेश्चन नवोदय और केवी में बहुत आता है, ये केवी और नवोदय में बहुत आता है, केवीएस में और एनवीएस में ये क्वेश्चन खूब आता है, पीजीटीज में बहुत आता है ये क्वेश्चन, हर साल लगभग मिल जाएगा आपको, हर साल मिल जाएगा। 9th का ए कॉपर सल्फेट रॉचिली सॉल्ट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, 9th का ए, ठीक है, बिल्कुल सही, 9th का ए आपने जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब दिया है, शाबाश, वेरी गुड।
ट्रायोसिन वाला क्वेश्चन को क्लियर कर लीजिए। ट्रायोसिन इज ए फिनोलिक अमीनो एसिड। कैसा होता है स्ट्रक्चर पता है इसका? ट्रायोसिन का स्ट्रक्चर पता है? एक बार मैंने बोला था, उस समय मुझे नहीं ध्यान आ रहा था, लेकिन अब नाम देख करके मुझे याद आ गया है कि फिनोलिक अमीनो एसिड। ये हम लोग फिनॉल ले लेते हैं, और अमीनो एसिड का मतलब हुआ CH2, CH, यहाँ NH2 और COOH। दिस वन इज ट्रायोसिन। दिस इज कॉल्ड फिनोलिक अमीनो एसिड। बना लो कहीं पर, इसे कहीं पर आप बना लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चेक कर लीजिए एक बार। चेक कर लीजिए, कोई बात नहीं। जहाँ तक मुझे याद आ पा रहा है, ट्रायोसिन जो है फिनोलिक अमीनो ग्रुप होता है। एक बार बुक उठा करके चेक कर लीजिए, सही हो तो मुझे बताइए, मैं सही कर देता हूँ। फिनाइलिक है क्या? एक बार बुक से देखकर चेक करिए। चलिए ठीक है ना, स्ट्रक्चर 10th वाला सही है, राइट बताइए, तो आगे बढ़ते हैं। आप तो पढ़े लिखे सब लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं। 11 का बी वाला बताइए। 11 का बी बता रहे हैं मिथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, ये मिथॉक्सी हो गया, ये प्रोपेन हो गया। ठीक, सही है। द रिएक्शन ऑफ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विद इथेनॉल, ये तो एल्केन देता है ना, ये एल्केन देता है। यहाँ पर एल्केन मिलेगा, और एल्केन में भी मीथेन मिलेगा, मीथेन मिलेगा। चलिए ढूंढ लेते हैं आंसर। ठीक, in the manufacture of NaOH by electrolysis of an aqueous solution of the sodium, ये तो वाला ये हो गया था मीथेन। in the manufacture of NaOH by electrolysis of aqueous solution sodium chloride, the cathode and anode are separated by using the diaphragm because, जी बताइए, 13 का जवाब दीजिए। 13, दोनों को अलग रखा जाता है, क्यों? दोनों को अलग रखा जाता है क्यों? पढ़ के देखिए एक बार, पढ़ के देखिए एक बार। क्वेश्चन अच्छे हैं, पढ़ के देखिए, ये क्वेश्चन आ सकता है। थर्टीन का सी, 13 का डी, इट प्रिवेंट द रिएक्शन बिटवीन NaCl2। नो, नो, देखो आप जवाब सुनिए, इसका जवाब है आपका इट प्रिवेंट्स द रिएक्शन बिटवीन NaOH एंड क्लोरीन। एक्चुअली में जो डायाफ्राम होता है, समझिएगा इसको, जो डायाफ्राम होता है, ये जो क्लोरीन गैस इवॉल्व होती है, ये क्लोरीन गैस, सुन लीजिए सर, क्लोरीन गैस इवॉल्व जब होती है
तो ये क्लोरीन गैस इवॉल्व होने के बाद एनोड पर आती है। क्लोरीन गैस कहाँ जाएगी? एनोड पर जाएगी, है ना। क्लोरीन गैस एनोड पर जाएगी, और जब एनोड पर जाएगी वो एनोड होता है NaOH में डिप किया हुआ। तो इसका मतलब है NaOH से जब रिएक्शन कर लेगी, NaOH से रिएक्शन कर लेगी, तो आपका जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि NaOH के साथ NaCl भी बन सकता है और NaOCl भी बन सकता है। इसलिए हम लोग इसको यूज करते हैं। तो दिस इज द एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। इट प्रिवेंट द रिएक्शन बिटवीन NaOH एंड क्लोरीन। ये NaOH और क्लोरीन की रिएक्शन को रोकेगा, क्योंकि ये दोनों आपस में रिएक्शन करके NaCl और एक्चुअली में आयन बनना चाहिए। पहले हम लोग आयन बनाएंगे और उसके बाद रिएक्शन करा के NaCl बनाते, मतलब मैन्युफैक्चर करते ना NaOH का। तो ये चीज हमें इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब ही वही हो गया, पहले हम आयन बनाए, इसीलिए NaOH का मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जी। 13 का फिर आ जाइए आप नेक्स्ट, ठीक है। एक आराम से इसको सेट करके समझिए, जल्दीबाजी ना करिए। स्ट्रक्चर से आप ध्यान दीजिएगा, ठीक, स्ट्रक्चर से ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। Which of the following ores will be concentrated by froth flotation method? तो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड हमेशा सल्फाइड ओर पर काम करता है, सल्फाइड ओर पर काम करता है। और HGS सिनेबार, ये हो गया आपका Al2O3.2H2O, ये हो गया आपका AgCl। पायरोल्यूसाइड का मुझे शायद ध्यान नहीं आ पा रहा है, पायरोल्यूसाइड का फार्मूला नहीं याद आ पा रहा है, अगर ये आपको याद है तो बताइए। पायरोल्यूसाइड का फार्मूला मुझे क्लिक नहीं हो रहा दिमाग पर, बोले। बताइए कोई। नहीं याद है? चलो, पायरोल्यूसाइड का फार्मूला अगर याद हो तो बताओ भाई। चलो, आप भी जवाब नहीं दे रहे हैं, देखेंगे बाद में, अगर याद आएगा तो बताएंगे आपको। पायरोल्यूसाइड का फार्मूला बता पा रहा है कोई? Mn2O3 होता है, MnO2 नहीं, शायद MnO2 है, Mn2O3, MnO2 है। आपने KMnO4 में पढ़ा होगा, याद आया कुछ नहीं? KMnO4 में पढ़ा होगा, KMnO4 में पढ़ा होगा, डी ब्लॉक में है, डी ब्लॉक में MnO2 है। चलिए ठीक, डन, मान लिया आपकी बात, क्लिक नहीं हो रहा था दिमाग पर। चलिए डन, ठीक। 15 पर आइएगा। IUPAC नेम ऑफ K3FeCN का 6 आपने बताई दिया, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडोफेरेट थर्ड, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडोफेरेट थर्ड, ठीक, शाबाश। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एग्जिस्ट? तो क्या आपका ये 16 वाला का जवाब हम लोग क्या माने, डी मान लें? बताइए 16 वाले का जवाब बताइए, 16 का जवाब बोलिए। डी, ठीक। अब जगमोहन जी, कभी कभी होता है, इतना लोड रहता है कि एकदम से क्लिक कभी कभी नहीं होता, क्या कर रहे हैं बताइए। हो जाता है, आप पढ़ते रहते हैं, मैं पढ़ाता रहता हूँ, फिर भी दिमाग से स्लिप हो जाता है, क्योंकि नॉलेज का कोई छोर नहीं होता है, ये अनलिमिटेड चलती है। इसका डाटा जो है वो बड़ा खतरनाक डाउनलोड है। 17 पर आ जाइए, 17 का जवाब आप बता रहे हैं।
17 को कैलकुलेट करिए। ये भी क्वेश्चन जो है सिंपल है, आप ही लोग कैलकुलेट करके बता दीजिए जल्दी से, हम आंसर चेक कर लेंगे। 75% वैन बी आएगा। 16 मिनट आ रहा है। 16 मिनट, चलिए ठीक है, कैलकुलेशन कर लेंगे ना, कैलकुलेशन कर लेंगे। मनु सरल क्वेश्चन है। 75% ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीटेड इन 32 मिनट्स। तो टी 32 रख लीजिए, और चाहे डायरेक्ट निकालना चाहें तो डायरेक्ट भी निकाल दीजिएगा। टी 75 का मतलब 2T50 हाफ हो गया, तो वैसे भी निकल आएगा। दोनों तरीके हैं, चाहे डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लीजिए और चाहे वैसे कर लीजिए। 50% कब होगा, तो 2 टाइम है, 2 गुना है 50% का, ठीक है। तो 32 का 1/2 कर दीजिए, 16 आ जाएगा। 32 का 1/2 कर दीजिए, 16 आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है कंपटीशन में, ये भी इंपॉर्टेंट है। द इक्वेशन फॉर द रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अ केमिकल रिएक्शन विल प्रोसीड मोर रेडली इफ देयर इज ए डिक्रीज इन, किसकी वैल्यू घटा दी जाए, एक्टिवेशन एनर्जी घटा दें। एक्टिवेशन एनर्जी को जब घटाते हैं तो रिएक्शन बढ़ती है, रेट बढ़ता है। एक्टिवेशन एनर्जी को जब घटाएंगे तो रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, यानी कि यहाँ पर सी ऑप्शन जाएगा, सी ऑप्शन जाएगा यहाँ, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार मैंने देखा है कि नीट में भी आया था, नीट में भी आया था ये क्वेश्चन। इस बार नहीं, इससे पहले भी एग्जाम में आया था। मेडिकल में बहुत आता है, मेडिकल में ये क्वेश्चन खूब आता है, मेडिकल एग्जाम में भी ये बहुत आता है। Which of the following mixture can be used to prepare a buffer solution? Weak acid and its salt with strong base. Weak acid and its salt with strong base. तो ये weak acid है, इसका salt strong base के साथ में ये है। Which of the following noble gas is not found in हवा? हवा में कौन नहीं होती? रेडॉन नहीं होता हवा में, हवा में रेडॉन नहीं होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इंक्रीजेस, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार आया है, एक नहीं 1000 बार आया होगा एनवीएस में। कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, DSSB में भी बहुत आया है ये। कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इंक्रीजेस विद, इंक्रीज इन या डिक्रीज इन होगा, डिक्रीज इन साइज होगा, डिक्रीज इन साइज होगा किसका, हमारा आपका, इसका साइज घटेगा, डिक्रीज इन साइज ही होगा ना। चलिए, कैटायन का साइज घटाना है, ठीक, शाबाश, वेरी गुड। थोड़ी स्पीड आज स्लो रही हमारी। द सॉल्यूशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स विल बी, विल द कॉम्प्लेक्स वाटर विल गिव, इन पानी में ये क्या देगा, तो 22 वाले में देखते हैं क्या देगा। एक तो कॉपर पूरा ये वाला आयन देगा, और साथ में आपका ये वाला आयन देगा, बस इतने दो ही आयन मिलेंगे। सी डाई पॉजिटिव तो नहीं देगा, ये 100% नहीं देगा। 22 कॉम्प्लेक्स आयन देगा। गिव टेस्ट ऑफ सल्फेट आयन, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। सल्फेट आयन का ही टेस्ट देगा, दूसरे का तो टेस्ट ही नहीं देगा। कॉम्प्लेक्स आयन अपना कोई टेस्ट देता नहीं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स आयन अपना कोई टेस्ट देता नहीं, यही आयन टेस्ट दे पाएगा, ठीक, शाबाश, बहुत सुंदर। इफ रेट, ये वाली रेट इक्वेशन आपकी दे रखी है, द ऑर्डर क्या होगा, 1.5 ऑर्डर होगा, इसका 1.5 ऑर्डर कर दें, 1.5 ऑर्डर कर दें इसको।
ड्रग पेन रिलीफ के लिए इसमें से कौन सी चाहिए होती है? आप ही बताइए, अब क्वेश्चन आप बताइए, मैं नहीं बताऊंगा। आप बताते रहिए फटाफट जल्दी से, स्पीड बन जाएगी, नहीं तो हमारी स्पीड नहीं बन पा रही बताने। 24 का बी। अरे 24 का बी कहाँ हो जाएगा मन? एनाल्जेसिक होता है, एनाल्जेसिक होता है। एंटीपायरेटिक फीवर के लिए काम आता है। ट्रैंकुलाइजर दिमाग के लिए काम आता है, बुद्धि, टेंशन, डिप्रेशन, एंटीसेप्टिक घाव वाव के लिए काम आता है। डिकम्पोजिशन ऑफ एच आई ओवर प्लेटिनम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पीजीटीज में आ चुका है, आपके यूपी में ही आया हुआ है ये क्वेश्चन, यूपी पीजीटी में आया हुआ है सन 2000, उम्मीद है मुझे 4 में था ये। 4 का पेपर देखना मिलेगा आपको, 4 का पेपर देखना मिलेगा। डी है ऑप्शन, आपने बिल्कुल सही दिया है, सही दिया है। गिब्स फ्री एनर्जी इज डिफाइंड एट, ये भी यूपी पीजीटी में आ चुका है, ये शायद क्वेश्चन 2009 में है, जहाँ तक अनुमान मुझे 2-4 मतलब मॉडल पेपर सीन रहता दिमाग में, तो वही लिख रहा हूँ, एक साल हो सकता है इधर उधर हो, लेकिन आया है ये निश्चित है। 26 का आप ए जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सटीक जवाब दे रहे हैं आप, छोट आप सही दे रहे हैं। आज आप लोग 100 आउट ऑफ 100 पाएंगे। अमंग द सॉलिड्स हायर मेल्टिंग पॉइंट एग्जिबिटेड बाई, 27 का जवाब चूकना मत, हायर मेल्टिंग पॉइंट है 27 का बी आयनिक, ठीक 100% श्योर है, बिल्कुल। ये क्वेश्चन भी करिए आप। 28वें का जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी करिए, 60 क्वेश्चन है, समय कम बचा है। 28 बताइए, 28, क्वेश्चन नंबर 28। मीथेन कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथेन, डायमंड कोवेलेंट सॉलिड में आता है, डायमंड कोवेलेंट सॉलिड में आता है, एक्सेप्शन है, डायमंड कोवेलेंट सॉलिड में आता है और एक्सेप्शन है वो, एक्सेप्ट। कॉमन प्रॉपर्टी पूछी गई यहाँ पर लुबना, यहाँ पर कॉमन प्रॉपर्टी पूछी गई है। 28 का सी है, ठीक है। माइनस आई इफेक्ट नोटू शो करते हैं, हमेशा कॉमन प्रॉपर्टी में एक्सेप्शन मत जोड़ा करिए आप लोग। इंसुलिन में कौन सा आयन होता है? जिंक होता है, इंसुलिन में जिंक होता है भाई, इंसुलिन में जिंक होता है। बताया भी था आपको जब मैंने आपको एक बार कराई थी बायो इनऑर्गेनिक, सपोनिफिकेशन वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है, तो आपको बताने की कोशिश करूंगा कि मॉलिक्यूलर साइज और फैटिस एसिड की रेजिड्यू वैल्यू 31 का, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नहीं, 31 का डी, 31 का डी लगाइए। सपोनिफिकेशन मॉलिक्यूलर साइज को रिप्रेजेंट करता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को तो नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है। रेंसिडिटी से उसका कोई लेना देना, डिग्री ऑफ स्पॉइलेज हो नहीं सकता ये। 31 का डी है, कंफर्म है। ऑयल्स tend to be liquid at room temperature if they contain more of
32 वाले का जवाब दीजिए। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा, बिल्कुल सही है, 100% सही है भाई। ठीक है, सही कह रही है। 33 में आइए, ट्रांसपोर्टिंग एजेंट कौन है इसमें? एक ही है, सबको पता है, दुनिया को पता है, वही ट्रांसपोर्ट करती है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करती है। ये वाला क्वेश्चन यूपी पीजीटी में आ चुका है। जी बताइए, 34, 34 वाला बताइए। 34 ब्यूना एस, ब्यू मतलब ब्यूटाडाइन। 35 वाला चलिए, 35 MnS does not precipitate in second group because its solubility product is very high. Its solubility product is very high. KSP की वैल्यू ज़्यादा होती है, KSP की वैल्यू ज़्यादा होती है, इसलिए ऐसा होता है। MnS ये प्रैक्टिकल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल 12th क्लास में अगर आप कराते हैं प्रैक्टिकल 12th में, तो सेकंड ग्रुप, ठीक है, प्रेसिपिटेट नहीं होता है, सेकंड ग्रुप में नहीं होता है, ये फोर्थ में जाके होता है, फोर्थ में होता है, क्योंकि सॉल्बिलिटी इसकी हाई है। छत्तीस वाले पे दम लगाइए आप लोग, 36 वाले पे दम लगाइए, जरा देखें। N1V1 का फार्मूला लगा के निकाल दो, N1V1 का फार्मूला लगा करके निकाल दीजिए। ये N1 हो गया, ये V1 हो गया, निकालिए एसिड बेस का। इन ऑक्जेलिक एसिड का हो गया ना ये। इन टाइट्रेशन निकालिए, कितना आ रहा है, जल्दी करिए। इन टाइट्रेशन ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन फॉर कंप्लीट द मास ऑफ सोडियम। नॉर्मेलिटी निकालो पहले, पहले आप नॉर्मेलिटी निकालिए। वन 1.25 आ रहा है मनु, मैंने कैलकुलेट नहीं करा है, बाकी लोग भी कर लीजिए जरा। भाई ये निकाल दो तो नॉर्मेलिटी लगभग आ जाएगी 25.1 के आसपास ही आएगी, पॉइंट लगभग, क्योंकि 20 से वो एक ही बार जाएगा, तो 0.1 नॉर्मेलिटी हो गई। मास आपको निकालना है, और मॉलिकुलर मास होता है NaOH का 63 होता है, कितना NaOH 23 और एक 24 और 16, मास अपॉन इक्वलेंट मास ऑक्जेलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड का निकालना है ना। बीस आ रहा है, 0.125 आ रही है, ठीक है लोग ना, तो नॉर्मेलिटी आ गई।
द मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड निकालना है, द मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। बीस तो नहीं आएगा, ये निश्चित है। तो यहाँ कितना 40 हो जाएगा, 40 गुणे और कितना रखोगे यहाँ 1000 अपॉन 250। चेक कर लीजिए। ये काट दो, ये काट दो, 25 चौक 100, तो ये हो गया 4x अपॉन 40.1। तो ये आपका हो गया x इज इक्वल टू 4 अपॉन 4 हो जाएगा, 1 के आसपास आ रहा है, और 1 के आसपास फिर यही वैल्यू है। चलिए, आ रहा है, ए आ रहा है, ए नहीं आएगा, 1 पॉइंट ही आएगा, 1 पॉइंट। ये वैल्यू मैंने पूरी नहीं रखी ना, 1.25 पूरी रख दीजिए। तो 1.25 जब रखोगे तो ये वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, ये 1 पॉइंट यही आएगा। ठीक है, निकाल लीजिएगा। तरीका वही है, मेथड वही है, सेम है, मेथड सेम है, बाकी कुछ है नहीं। N1 B1 से N1 N निकाल दो, बाकी आप निकाल लो पूरी कैलकुलेशन करेगा कैलकुलेटर से। जी, 37 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू डिस्टिंग्विश इथेन एंड इथीन। सैंतीस वाले का जवाब दीजिए। सी है, ठीक है। द इंडिकेटर यूज्ड इन द टाइट्रेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट अगेंस्ट द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 38 वाले का जवाब दीजिए। 38 बी नहीं, इंडिकेटर यूज इन टाइट्रेशन सोडियम कार्बोनेट अगेंस्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मिथाइल ऑरेंज होता है। 38 में मिथाइल ऑरेंज को यूज करते हैं, मिथाइल ऑरेंज को यूज करते हैं। ठीक है, चलिए कल कर लें बच्चों क्वेश्चन, कल कर लें। फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। SN2, SN2 कल कर लें। चलिए ठीक, ओके। चलो ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, बाय बाय, सादर प्रणाम।